ओम नमः शिवाय। सभी श्रोतागणों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम पर। आपके लिए प्रस्तुत है ऑडियो बुक महाशिवरात्रि एक महापर्व। महाशिवरात्रि शिव जी की आराधना से दिव्य उद्धार और आत्म साक्षात्कार का महापर्व। प्रिय श्रोताओं, आज मैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल शिव भक्ति की गहराई को उजागर करती है बल्कि जीवन के सत्य को भी प्रकट करती है। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब भगवान शिव ने विषपान कर समग्र सृष्टि को बचाया। आइए इस दिव्य यात्रा में डूब जाएं। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम चित्रभानु था। वह गरीब था लेकिन उसका हृदय कोमल था। एक दिन शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर उसे भोजन के लिए जंगल में शिकार करना पड़ा। वह एक बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया जहाँ नीचे एक शिवलिंग था। अनजाने में वह शिकार की प्रतीक्षा करते हुए रात्रि भर बिल्व पत्र तोड़ तोड़ कर गिराता रहा। हर पत्र शिवलिंग पर गिरता और चंद्रमा की चांदनी में वह चित्रमय दृश्य बन गया। रात्रि के चारों प्रहर बीतते गए। पहले प्रहर में चित्रभानु ने बिल्व पत्र गिराए जो शिव पूजा का प्रतीक है। दूसरे प्रहर में वह जल पीने के लिए नीचे उतरा और नदी का जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। तीसरे प्रहर में फल खाते हुए उसके मुख से डाल गिरा जो शिव को अर्पित हुआ। चौथे प्रहर में भूख प्यास से व्याकुल होकर वह वृक्ष पर सो गया और उसके कंठ से बूंदें टपकती रही। इस प्रकार अनजाने में उसने महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा पूर्ण कर ली। सुबह होते ही एक हिरण उसके सामने आ गया। चित्रभानु बाण चढ़ाने को तैयार था लेकिन हृदय में करुणा जागी। तभी आकाशवाणी हुई, हे शिकारी, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं शिव तुझे मुक्ति प्रदान करता हूँ। अगले जन्म में तू वैष्णव भक्त ब्रह्मा का पुत्र होगा। चित्रभानु को साक्षात्कार हुआ। यही महाशिवरात्रि का रहस्य है। भक्ति का मार्ग अनजाने में भी मिल जाता है। अब सोचिए, महाशिवरात्रि क्यों इतनी विशेष है। यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है जब सूर्य और चंद्रमा की किरणें विशेष रूप से शिव को अर्पित होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस रात्रि में सूर्य की 10वीं किरण और चंद्रमा की 11वीं किरण शिव के दर्शन को प्रेरित करती है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात्रि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। शिव ने पार्वती से विवाह किया और समुद्र मंथन के कालकूट विष को पिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। समुद्र मंथन हो रहा है। देवता असुर हवन रूपी मंदराचल को मथ रहे हैं। वासुकी नाग रस्सी बने लिपटे हैं। अचानक कालकूट विष प्रकट होता है जो सृष्टि को भस्म करने को तैयार है। देवता विष्णु के पास जाते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं। तब शिव प्रकट होते हैं। वे हाथ फैलाते हैं और विष को पी जाते हैं। गला नीला हो जाता है, इसलिए वे नीलकंठ कहलाते हैं। पार्वती जी विष को गले तक उतरने नहीं देती। यही शिवरात्रि की जयंती है। यह कथा केवल कथा नहीं, जीवन दर्शन है। शिव हमें सिखाते हैं विष भी अमृत बन सकता है यदि हम करुणा और त्याग से ग्रहण करें। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम विष पीते हैं, तनाव, क्रोध, लोभ। महाशिवरात्रि हमें संदेश देती है, ध्यान, जप और व्रत से इनका निराकरण करें। शिवरात्रि पर व्रत का महत्व असीम है। दिन भर फलाहार करें, रात्रि में जागरण करें, शिवलिंग पर बिल्वपत्र, दूध, दही अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें। पुराण कहते हैं कि
एक शिवरात्रि व्रत से 100 यज्ञों का फल मिलता है। स्त्रियां पति सुख के लिए, पुरुष मोक्ष के लिए व्रत रखे। आध्यात्मिक दृष्टि से शिवरात्रि कुंडलिनी जागरण का पर्व है। रात्रि के चारों प्रहर 4 चक्रों का जागरण करते हैं। पहले प्रहर में मूलाधार, दूसरे में स्वादिष्ठान, तीसरे में मणिपुर और चौथे में अनाहत। जब से ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और आत्म साक्षात्कार होता है। योगी इस रात्रि में गहन साधना करते हैं। प्रिय मित्रों, महाशिवरात्रि पर शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र 5 तत्वों को संतुलित करता है। शिव तांडव देखें, नृत्य जो सृष्टि स्थिति संहार का चक्र दर्शाता है। हर हर महादेव। अंत में शिव का आशीर्वाद लें। वे कहते हैं, जो मेरा भक्त है वह कभी दुखी नहीं होता। इस पावन रात्रि पर व्रत रखें, भजन गाएं और जीवन को शिवमय बनाएं। जय भोलेनाथ, जय महाशिवरात्रि, हर हर महादेव। पुनः एक बार आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनेक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर मेरी यह ऑडियो बुक मैं पूर्ण करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो इस पावन पर्व पर शिव जी के इस वीडियो को अपने संबंधी और मित्रगणों को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शिव जी के तथा अन्य धार्मिक वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम को अभी सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पावन पर्व पर देखने योग्य और भी दूसरे शिव जी से संबंधित वीडियोज़ की लिंक मैंने रख दी है। अगर आप उसे देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए फिर जल्दी मिलेंगे नए ऑडियो बुक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय भारत, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।